नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। बिहार विधान परिषद के चुनाव में सारण के एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय का टिकट कट गया। इसके बाद उनके परिवार में इस बात को लेकर दुख है। उनके पुत्र कुमार सातकी पटना पहुंच चुके हैं और पटना पहुंचते ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। हम लगातार 5 महीने से क्षेत्र में घूम रहे थे और हमें मीडिया के माध्यम से पता चला कि हमारे पिता को टिकट नहीं मिल रहा है। अगर मेरे पिता को पार्टी कार्यालय में बुलाकर यह बता दिया जाता किन कारणों से उनको टिकट नहीं मिल रहा है तो हमें ज्यादा संतुष्टि होती, लेकिन मीडिया के माध्यम से यह सूचना मिलना हमारे साथ काफी विश्वासघात हुआ है और हम चुनाव तो निश्चित लड़ेंगे। पूरा जनादेश हमारे साथ है। हम सब लगभग 5 महीने से क्षेत्र में घूम रहे हैं और हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी भी मांग है कि चुनाव लड़ा जाए और इसी वजह से हम पटना पहुंचे हैं। हम अपने पिता के साथ बैठकर विचार विमर्श करेंगे, अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकें करेंगे, लेकिन यह तय है कि चुनाव अवश्य ही लड़ा जाएगा। उन्होंने कोई काम खराब किया होता है, या तो भ्रष्टाचार का आरोप होता है, या तो कोई ना कोई आप समझ सकते हैं कि दाग लग चुका होता है उनके ऊपर। मेरे पिताजी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो यही है कि काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे थे और काबिलियत बहुत ज़्यादा है। समझ सकते हैं कि एकमात्र IITian है जो कि बिहार आज पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। तो हो सकता है कि इसके कारण कुछ लोगों को इससे ईर्ष्या हो और ऐसे चंद लोग हैं जो कि शायद कोई ना कोई षड्यंत्र रचे हैं जिसके कारण ये टिकट में तब्दीली हुई अंत में। क्या बिहार भाजपा में ऐसे नेता है जिन्होंने गलत रिपोर्ट पेश की है आपके पिता के सेंटर में? अगर बात बिल्कुल वैसा ही होगा, बिकॉज अगर सही रिपोर्ट पेश की होती तो ग्राउंड रिपोर्ट उनको मिल गया होता कि छपरा से अगर किसी को MLC चुनाव में लड़ना है तो वो सिर्फ और सिर्फ श्री सच्चिदानंद राय हैं। तो बिना गलत रिपोर्ट के तो गलत डिसीजन हो ही नहीं सकता है सर। बागी होकर आप लोग जाइएगा चुनाव में, निर्दलीय आप या आपके पिताजी जाएंगे? सर बात बागी का नहीं है सर, बात है कि सम्मान का हो गया है और ये सम्मान सिर्फ अपना नहीं है। कोई भी नेता बड़ा होता है तो अकेले तो बड़ा होता नहीं है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे जो सहयोगी होते हैं, जो समर्थक होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं। तो ये ना सबका सम्मान का बात है और लगातार काफ़ी समय से हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे इस इलेक्शन के लिए। तो अब अगर ये प्रूफ करना है किसी को कि डिसीजन गलत हुआ है तो प्रूफ करने का तो सर एक ही तरीका होता है, हम इलेक्शन में लड़ें, हम इलेक्शन में जीतें, फिर लोगों को दिखाएं कि आपका डिसीजन गलत था, हमारा सही था। जीत का सम्मान फिर बीजेपी देखेगी अगर आप लोग जीतते हैं तो? सर वापस पूछिए। जीत का सम्मान आपको लगता है कि बीजेपी देखेगी अगर निर्दलीय आप लोग जीतेंगे फिर से तो? सर उतना दूर का सोच नहीं रहे हैं सर। अभी तो सर पहले जीत सोच रहे हैं। जी सर, लड़ना सर जरूर है, हम कोशिश करेंगे। मेरे पिताजी खुद लड़े, उनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज सुबह मैं खुद फ्लाइट से यहाँ पर आया हूँ, आज उनको सुबह समझाया हूँ। इसके बाद वो क्षेत्र गए, बिकॉज क्षेत्र से भी लगातार लोग उनको टच में हैं, उनके कांटेक्ट में, उनको सपोर्ट दे रहे हैं कि भले ही टिकट ना हो, पार्टी का सिंबल ना हो, हम आपके नाम पे लड़ना चाहते हैं, हम आपके नाम पे ही आपको जीत दिलाएंगे। तो क्षेत्र में पापा गए हैं समझने के लिए एक बार कि क्या वहाँ पे लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। और मेरा ये मानना है कि पापा को लड़ना चाहिए और किसी कारणवश अगर वो नहीं लड़ना चाहेंगे, उनको अगर लगेगा कि नहीं वो बीजेपी से अलग नहीं होना चाहते हैं, तो सर कोई उपाय नहीं है सर, मुझे लड़ना होगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए नेशन भारत न्यूज। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।